हाय गाइस, तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे नंबर सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर जो जो न्यूमेरिकल्स हैं पीवाईक्यूज में, तो उसमें से कुछ उठा के लेके आया हूं ताकि आप लोगों को करा सकूं। वीडियो थोड़ा लेट आई है मगर टेंशन मत लो, मैं हर दो तीन दिन में वीडियो डालने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो एसएससी मैथ्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए इस चैनल पर एसएससी वगैरह की वीडियोस रोज मैथ्स की डलती रहती है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप वहां से हिंदी मीडियम में क्वेश्चनों को देख सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस प्लस दिस इज डिविजिबल बाय 32। कहता है कि आपको रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या आएगा जब इस संख्या को मैं भाग करता हूं किससे, 32 से, तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपको वो बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो ये होता है n a की पावर n प्लस में b की पावर n, और जब मैं इसको किसी चीज से भाग दूंगा तो इसका जो फैक्टर होगा वो किससे कटेगा, तो वो कटेगा a प्लस b से। याद रखना अगर आपकी संख्या इस फॉर्म में है तो आपका हमेशा जो फैक्टर बनेगा a प्लस बी करके फैक्टर बनेगा, और ये a प्लस बी जब इसको भाग देगा तो जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा देख लेना क्या आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे बाकी समझ आ जाएगा। तो याद रखना an प्लस bn जो है ये फैक्टर बनाएगा हमेशा, फैक्टर बनाएगा हमेशा किसका, a प्लस b का। तो अब यहां से हमको बस वही काम करना है। यहाँ पे आपको दो संख्या दिख रही है, पहली दूसरी, और इसके ऊपर पावर दिख रही है। पावर कैसी है, पावर आप कहोगे भैया ऑड पावर है। तो जब भी पावर आपकी ऑड होगी और इस तरीके का फैक्टर आपको या इस तरीके का सवाल आपको दिखेगा, आपको सिंपल काम क्या करना है, a और b को ऐड कर दो, a और b को ऐड कर दो। तो a और b को ऐड कर दो तो 127 जमा में 97, इनको ऐड कर दो, पीछे आ जाएगा 4, 7 7 14 का 4, एक यहाँ आ गया 9 और 3 कितने हो गए, 12 का 2 हासिल किया ऊपर एक, यानी 224 हो गया। ठीक है, अब ये बात बताओ, ये जो 224 है, ये जो 224 है, क्या ये किसी टेबल से भी कर सकता है क्या? आप कहोगे हाँ किसी टेबल से। अगर मैं काटूंगा इसको तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय 32। आपको किससे डिवाइड करना है, 32 से। क्या ये 32 से भाग हो जाएगा? तो अगर आप इसको 32 से भाग दोगे तो ये कितने पे कटेगा, 7 पे कटेगा। कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 32 सत्ते 224। अब देखो जो संख्या 32 से भाग हो रही है यानी उसका फैक्टर 32 आ रहा है और 32 से टूट जा रहा है, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 0 बचेगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी 32 से इस संख्या को आप भाग दे दो और आपका आंसर 0 बचेगा। समझ में आया? बस खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 97 की पावर 30 माइनस में 14 की पावर 30 इज डिविजिबल बाय। आपको बताना है कि ये जो है क्वेश्चन ये किस संख्या से डिवाइड होगा। बीच में माइनस है, पावर कैसी है, इवन नंबर है, पावर इवन है और बीच में माइनस है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर निकालने कि किस किस संख्या से ये डिवाइड होगा। सेम तरीका, ये देखो an प्लस में bn, ऐसे आपको करना है। an इस बार कर लो माइनस में bn, तो an माइनस bn करोगे तो दो फैक्टर आपके निकल के आएंगे। कौन कौन से दो फैक्टर जिससे ये डिवाइड हो सकता है? कौन से दो फैक्टर होंगे? पहला फैक्टर a प्लस b करके निकाल लो, दूसरा a माइनस b करके निकाल लो। a प्लस b और a माइनस b करके जो भी आपके फैक्टर्स बनेंगे वो फैक्टर इस संख्या को पूरी तरीके से भाज्य कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस b करूं तो a की वैल्यू क्या लेनी है, ये लेना है, इसको छोड़ दो। पावर क्या है, इवन है ना, तो इसको छोड़ दो, इसको अभी आपको कुछ नहीं करना। 97 और 14 को ऐड कर दो, सॉरी 97 प्लस में 14, a प्लस में b, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, 111 आ जाएगा शायद। 7 4 11, एक आ गया, एक ऊपर आ गया, 9 10 11, हाँ 111। अब 97 में से माइनस कर दो 14 को, तो 83 आ जाएगा, हाँ 83 आ गया। ठीक है, अब देखो 111 को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूं, ऑप्शन में 111 तो है नहीं है ना, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 37 है। तो 37 क्या 111 को भाग दे पाता है? तो 111 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो ये 37 के पहाड़े में 3 पे आता है।
यानी 37 3 जा 111। तो आप इसकी जगह 37 भी ले सकते हो, है ना। तो ये जो 37 है ये 111 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है ना। तो दो फैक्टर कौन से हो गए, एक हो गया 37 और एक हो गया 83, और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब यहां पर देख लो 37 तो है बट 83 नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है ना भाई। अगला देखो 83 है बट 37 नहीं है, ये भी गलत कह रहा है। अगला देखो बोथ 37 एंड 83, हाँ तो दोनों हैं जिनसे दोनों से डिवाइड हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आएगा? बढ़िया सवाल था। और देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 72। याद रखना, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 72। अब देखो मान लो कोई 3 डिजिट है, एक डिजिट मान लो x है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझ लो। एक डिजिट x है, प्लस में दूसरे डिजिट भी मान लो x है, प्लस में तीसरी डिजिट ये भी नहीं पता ये भी x है, और तीनों का सम कितना आता है 72 आता है। समझ में आया? x x x तीनों का सम है 72। अब याद मत ऐसे मत करना x प्लस x 3x हो गया, नहीं भाई वो काम नहीं करना है यहाँ पे, बस मैं सिर्फ इमेजिनरी मान रहा हूँ उसको। कह रहा है फ्रॉम दीज नंबर इफ वन नंबर इज 24 ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। कह रहा है कि आप ये मानो कि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 ज्यादा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 24 ज्यादा है, देन फाइंड द वन नंबर फ्रॉम देम। आपको इन तीन संख्याओं में से कोई भी, कह रहा कोई भी एक संख्या निकाल के दे दो मेरे को, कोई भी एक संख्या, चाहे ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, कोई भी एक संख्या निकाल के आपको बतानी है, यही आपका आंसर चेक करना है, ठीक है। कोई भी एक संख्या। तो देखो तीन संख्या को जोड़ने पे आता है 72। 72 कैसा नंबर है आप कहोगे, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। मुझे क्या बोला? 3 प्राइम नंबर। ये तीनों कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं जरा बताना। आप कहोगे भैया प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं, है ना। अब देखो 3 प्राइम नंबर में से मैं यहाँ पे कोई भी 3 प्राइम नंबर रख दूं और उसका आंसर ये आना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं कोई ऑड नंबर रखता हूँ, ऑड ऑड, और यहाँ भी कोई ऑड नंबर रखता हूँ और यहाँ भी कोई ऑड नंबर रखता हूँ, क्या 3 ऑड नंबर मिलकर एक इवन नंबर बनाते हैं? नहीं ना। आप बोलोगे भैया ये तो हो ही नहीं सकता। 3 ऑड नंबर मिलके हमेशा एक ऑड नंबर बनाएंगे, इवन नंबर कभी नहीं बनाएंगे। तो इवन नंबर आना चाहिए यहाँ पे, यानी इनमें से कोई एक नंबर इवन होगा, कंफर्म है। तो एक नंबर मान लो जैसे ये क्या है, एक इवन होगा, ये नंबर इवन है मान लो फर्स्ट वाला। अब इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा कोई नंबर होता है? तो ये 2 देख ले भाई, 2 ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है ना। इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, तो क्या है 2। तो यानी इस x की जगह तो आ जाएगा 2, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होता, तो यही नंबर है जो आएगा यहाँ पे, ठीक है 2। अब देखो एक संख्या तो पता चल गई, चलो देखते हैं ऑप्शन में है, कहीं भी 2 तो दे नहीं रखा, तो मेरे को इन दोनों को भी निकालना पड़ेगा। मतलब अब इन दोनों की जगह पर कोई ऐसा ऑड नंबर, देखो ऑड और ऑड मिलकर बनाते हैं, ऑड और ऑड मिलकर बनाते हैं इवन, और इवन और इवन मिलकर बनाते हैं एक इवन नंबर, यानी जो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह पर क्या रखना है? इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों की सम करने पर कितना आना चाहिए? तो याद रखना इन दोनों का जो सम है वो 70 आना चाहिए, 70 आना चाहिए। यही तो बात है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 70 आना चाहिए, क्योंकि 72 में से 2 तो माइनस कर दो, बचा 70। अब 70 ही लाना है मेरे को इन दोनों को जोड़ के। आ रहा है समझ में? 70 कैसे आएगा वो बताओ, 70 कैसे आएगा वो बताओ, 70 कैसे आएगा? 2 नंबर है, दोनों को जोड़ के हमको क्या लाना है? 70 लाना है। अब यहाँ पर क्या क्या डिजिट्स रखें इस जगह पर और इस जगह पर कि हमारा आंसर ये आ जाए 72 आ जाए, कैसे लाएंगे? अब देखो एक चीज और बोली थी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक चीज और बोली है। क्या बोला है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 24 ज्यादा है। कहाँ ये रहा, वन नंबर इज 24 ग्रेटर देन सेकंड नंबर, एक नंबर दूसरे से 24 ज्यादा है। तो अगर ये x है तो ये 24 ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ये x है ये इससे 24 ज्यादा होगा, तो एक काम करते हैं ना, ये 70 है, 70 है, हमें 70 लाना है। तो 70 में एक बार
प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों लगा के हाफ कर दो, इसका क्या कर दो, आधा आधा कर दो, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर देना। बस ये काम करो। a क्या है भैया, तो बोलोगे 70 है, और b क्या है भैया, तो b की जगह पर आप 24 ले लो, ये ले लो 24 ले लो, तो 70 और 24 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 94 हो जाएगा। 94 हो गया, तो 94 को हाफ कर दो 2 से, आप काट दो इसको और आप बोलोगे भैया 47 आ गया। और देखो 47 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है 47 और ऑड भी है, तो प्राइम नंबर 47 यानी यहाँ पे एक नंबर तो आ गया 47। ठीक है, अब दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, ये वाला निकाल लो, इसको भी इन दोनों को इस बार माइनस कर दो, ये फॉर्मूला याद है, ये वाला 70 माइनस 24 कितना आएगा, इसको माइनस कर दो, तो ये हो गया 50 में से 4 और कम करेंगे तो 46, और 46 को 2 से डिवाइड कर दो तो 23 आता है, जो कि प्राइम नंबर है अपने आप में और ऑड भी है, तो ये जो x है इसकी जगह तो आ गया 23। तो देखो 47, 23 और 2 इन सबको जोड़ दो, आपका 72 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अब आप बोलोगे भैया ऑप्शन क्या है, तो इनमें से कोई एक नंबर निकालना था जो कि ऑप्शन में हो, तो देखो हमने निकाल दिया 47, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया वाला था, दिमाग लगाने वाला। और क्वेश्चन लिखवाता हूं आगे, प्रैक्टिस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की। काफी बड़ी इक्वेशन देखने में लग रही होगी, मगर घबराओ मत, बहुत ज्यादा आसान है, बताता हूं कैसे। देखो यहां पर आपको पेयर बनाने हैं, देखो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर, 94 स्क्वायर माइनस 93 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब यहां पर पेयर बना के आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो। 100 को बोलेंगे ए और 99 को बोलेंगे बी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 प्लस में 99, और ऐसे ही 100 माइनस में 99। 100 में से 99 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में ये आएगा 100 जमा में 99। एक को इससे मैं गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आया, 100 जमा 99 आएगा। ऐसे ही इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 98 जमा में 97। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 96 प्लस 95। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, और बीच में जो साइन है वो कौन कौन सा साइन है, बीच में प्लस के साइन दे रखे हैं, तो इनके बीच में लगा लो प्लस के साइन, यहाँ यहाँ, ठीक है, और इसकी जगह क्या लगा लेंगे, प्लस का साइन। फिर आगे आ जाएगा 94 प्लस में 93, ऐसे चलता जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 12 जमा में 11। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन क्या बन गई, 11 से लेकर नंबर कहां तक आ रहे हैं, 100 तक आ रहे हैं, और इनका सबका सम निकालना है आपको, तभी आंसर आएगा। और अब ये जो सम वाला क्वेश्चन बन गया, तो यानी ये एपी का क्वेश्चन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो। हाँ, अब एपी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टोटल सम कैसे निकालते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे सम, अगर इसका आप निकालना चाहते हो तो आपका कैसे निकलेगा, n/2, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में a प्लस में l, है ना, यही सॉल्व करोगे सम निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखो n/2, n की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 11 से लेके 100 तक का सम निकालना है, यानी 90 संख्या का, 1 से 10 तक की तो हटा दो, 90 संख्या हुई ना, तो n की जगह लिख लो 90 बटे में 2 गुणा में a की वैल्यू क्या है, सबसे अगला नंबर जो है वो है हमारा 11, और लास्ट टर्म क्या है हमारी, वो है हमारी 100, तो 11 जमा में 100 हो गया। सॉल्व कर दो, 2 से इसको काटोगे तो 45 पे कट जाएगा, 45 को 11 से गुणा करोगे तो 495 आ जाता है। ठीक है, और 45 को 100 से गुणा करोगे तो 4500 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो पीछे तो मेरा आ जाएगा 5, 9, और ये आ जाएगा मेरा 9, फिर आ जाएगा 5 4 9 और 4, कहीं ना कहीं मेरा आंसर 4995 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। समझ में आया, बस इतना ही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर टर्म्स इन द सीरीज दिस दिस एंड दिस, और द लिखा सम ऑफ विच इज 300।
कह रहा है इस सीरीज का सम 300 आ रहा है। अब आपको सीरीज के अंदर क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स निकालने हैं। एन निकालने को कहा है, एन की संख्या बोलो मेरे को नहीं पता, तो एन कैसे निकलेगा, एन निकालना है। तो सबसे पहले तो एन निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन निकालना है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a, और इसके बाद क्या लिखना है, प्लस में n-1d, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका सवाल खत्म, ठीक है। यहां से हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए a और हमको चाहिए डिफरेंस। तो इस सीरीज में से देखो 20 से 19 1/3 कितना कम है, तो आप कहोगे 2/3 कम है, माइनस का 2/3 कम है, ठीक है। अच्छा 19 से 18 अगर देखोगे तो 19 से 18 गया 1/3 में से 2/3 अगर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 माइनस में। तो ये मेरा क्या आ रहा है, बार बार डिफरेंस आ रहा है, यानी इन दो संख्याओं का गैप, इनका गैप क्या आ रहा है, डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पढ़ा होगा। कॉमन डिफरेंस आ गया 2/3। अब मेरे को a चाहिए, a की वैल्यू है 20, तो ये मेरा हो गया a, 20 हो गया a, बस इसमें पुट कर दो। Sn कितना दे रखा है, Sn की वैल्यू है, टोटल सम मेरे को दे रखा है 300, तो यहाँ पर रख लो 300 बराबर में n/2, ठीक है। और यहाँ पर लिखो 2, a की वैल्यू क्या है 20, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 जमा में n-1, और d की वैल्यू की जगह क्या रखना है, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। सॉल्व कर दो इसको, 2 से काटूंगा इसको तो 20 पे कट जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले अपन लोग साइड में, तो इस ब्रैकेट को मैं इधर सॉल्व कर दूं, ये वाला जो ब्रैकेट है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 और उसके बाद प्लस माइनस ये हो जाएगा -n/3, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर माइनस में 1 भी है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, 3 को ऊपर ले जाके अगर मैं गुणा कर देता हूं तो 3 को 20 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 60, माइनस माइनस प्लस 60 और 1 61 माइनस ये सॉरी n-61/3, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ n-61/3, ब्रैकेट लगा लो, ये वाला लिख लो n और बराबर में लिख लो 300, ठीक है, बस सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का, इसको हाँ पीछे आएगा, नहीं हाँ ये पीछे आएगा, 61 - n ऐसे हो गए, 61 - n हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे कैसे करेंगे, देखो 3 को अगर मैं इससे गुणा कर दूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ये तो 900, ठीक है। और ऑप्शन से लगा के देखते हैं एक बार कि ऑप्शन से इसके अंदर आंसर आता है नहीं आता। देखो ऑप्शन में दे रखा है मेरे को 25, तो अगर मैं n की जगह यहाँ पे 25 ले लूं और देखते हैं सॉल्व करके आंसर आएगा, तो यहाँ अगर मैं 25 ले लेता हूँ 25, और यहाँ भी अगर मैं 25 ले लूंगा, ठीक है, तो इधर भी 25 हो जाएगा। 25 में से अगर 61 माइनस करेंगे तीन, तो ये हो जाएगा मेरा 25 और ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में 36 हो जाएगा। हाँ, इसको 25 में से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 36। 25 और 36 को मल्टीप्लाई करना है तो 25 छिक्का 150 का 0 15, 25 से 75, 75 और 15 कितना हो गया 900। ये तो 900 आ रहा है ना, ये तो 900 आ रहा है, 3 हट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ से। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 25 ले रहा हूँ, इस जगह पर ऑप्शन में से 25 रखता हूँ, तो यहाँ 25 रखा तो यहाँ भी 25 रखूंगा इनकी जगह। 25 में से 61 घटाया तो 36 आएगा, दोनों को गुणा करता हूँ तो आंसर 900 आ रहा है मेरा, ठीक है। और जब 36 रखने पे 36 आने पे भी आंसर 900 आ रहा है, तो यानी अगर मैं 36 रख के देखूँ एक बार, n की जगह 36 रख लेता हूँ, तो यहाँ भी 36 रखूंगा और 36 में से 61 माइनस करूंगा तो कितना बच रहा है, 36 में से अगर 61 माइनस किया तो कितना बचेगा 25, 36 और 25 फिर 900 आता है, यानी कि फिर मेरा आंसर 900 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो आप इस सवाल को, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन से सॉल्व, मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन से जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 25 से भी 900 आ रहा है, 36 से भी 900 आ रहा है, यानी दोनों से रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 25 और 36 आप दोनों ही
नंबर्स को n की जगह पर रख सकते हो, जो आपकी सीरीज में वो 300 लाके दे देगा, ठीक है। यानी ये थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन शुरू में मैंने अगर ध्यान दिया होता तो जल्दी हो जाता, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सवाल कल की वीडियो में लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।